बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार नल्ली निहारी, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाती है। और नल्ली निहारी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। तो यहाँ हमने लिया है बीफ तकरीबन 1 kg, और इस तरह की हमने यहाँ पर नल्ली ली है। और यहाँ पर हमने जो बीफ है उसका हमने इस तरह की जो बड़ी बोटियाँ होती हैं वो हमने यहाँ पर पीसेस कर लिए हैं। इस तरीके के आप भी यहाँ पर पीसेस कर लें, क्योंकि नहारी में जो होते हैं क्योंकि बड़े पीस होते हैं। और यहाँ पर हमने बीफ लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और उसी के साथ हमने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ लिया है हाफ़ कप ब्राउन प्याज। उसी के साथ हमने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने लिया है यहाँ पर जो नहारी मसाला है वो होममेड मसाला है, तो वो लिया है हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून। हमने यहाँ लिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायका, और उसी के साथ हमने लिए यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी। और यहाँ लिया है हमने भुना पिसा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और यहाँ लिया है सोट का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो चलिए नहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ले लिया है हमने एक बर्तन, और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे जो गोश्त के पीसेस हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम गोश्त के पीसेस को तकरीबन तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा जो गोश्त का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, बस तब तक ही इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे गोश्त का कलर है वो काफ़ी हद तक ही चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक के हाई फ्लेम पे अच्छा सा भूनेंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छा सा ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन और गोश्त को अच्छा सा भूनते हुए। और अब हम इसमें हमारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे, और उसके साथ भी हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक के अच्छा सा भूनेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है वो भूनने का ज़्यादा होता है, क्योंकि नहारी के जो मसाले होते हैं वो बहुत ही अच्छे से गोश्त के अंदर रस बस जाएँ, तो इसलिए हम इसको बार बार भूनना पड़ता है। और यहाँ पर हमने जो हाफ़ कप ब्राउन प्याज ली थी उसे हम अच्छा सा हाथों से मैश कर लेंगे इस तरीके से, और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो आप सबसे पहले प्याज को, जो हमने ऑयल ऐड किया था सबसे पहले, उसके अंदर प्याज को अच्छा सा ब्राउन कर लें और निकाल लें। उसके बाद आप सारे प्रोसेस कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से अब हम इसको अच्छा से 1 मिनट तक के और मज़ीद भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें मसाले के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पर तकरीबन हम 1 से 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जो बीफ है वो टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम नॉर्मल फ्लेम पर हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 घंटे तक के लिए। तो यहाँ पर हम मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे बाद। तो यहाँ पर हमें नहारी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा गोश्त है वो गला है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हद तक कि हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। मैं आपको इसको तोड़ के चेक कराती हूँ कि ये कितना अच्छा सा गल चुका है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छा सा गल चुका है। और अब हम यहाँ पर जो हमारी नलियाँ हैं वो उनको अलग कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। जो नॉर्मली गेहूं का आटा होता है वही हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम नलियों को अलग करके रख देंगे। तो चलिए इसके बाद जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है गेहूँ का आटा, तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने भर के लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक पतला सा घोल रेडी कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। क्योंकि जब हम इसमें ऐड करेंगे इसको अपनी नहारी में, तो इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो ना बने। तो यहाँ पर हमारा जो घोल है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हाफ़ ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और चेक करेंगे कि ये कितनी इसमें थिक बने हैं। और अब दोबारा से हम इसमें जो हाफ़ है हमारा बचा हुआ वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और देख सकते हैं आप ये काफ़ी हद तक की गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप मज़ीद इसमें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक के हाई फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे, ताकि आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बस अब मिलते हैं हम तकरीबन 5 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो नहारी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हमारी जो नलियाँ रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस पर जो रोगन है वो नहीं है, तो यहाँ पर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और उसके बाद इसको कवर कर दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद रोगन बहुत ही अच्छा सा इसमें आ जाएगा। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो नली नहारी है वो रेडी हो चुकी है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और आप इसे झटपट घर में भी रेडी कर सकते हैं बस इसी तरह से। तो यहाँ पर आपको नली नहारी की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।